when share issued at premium। अब देखिए, आप समझिए बात को। प्रीमियम का मतलब क्या है? जैसे 10 रुपए का शेयर है, मैं आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, यानी आपसे कितने ले रहा हूं मैं? 12 रुपए ले रहा हूं। 10 रुपए का शेयर है, मैं आपसे से पढ़ा रहे हो आप? हाँ, जीआर मंगाई चल रहा है। तो 10 रुपए का शेयर है, तो 10 प्लस में 2, 12 रुपए, यानी 2 रुपए यहां प्रीमियम है। अगर मैं आपके शेयर फोर फीचर करता हूं, तो आपके मैक्सिमम पता है कितने रुपए मैं फोर फीचर कर सकता हूं? 2 रुपए तो मैं खुद ही एक्स्ट्रा ले रहा हूं। मैंने बोला भैया 2 रुपए तो मैं क्या लूंगा आपसे? प्रीमियम लूंगा जो एक्स्ट्रा होगा। आप समझिए बात को। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने मूवी की टिकट ब्लैक में खरीदा, मिल नहीं रहा था। वैसे आजकल इतने मल्टीप्लेक्स हो गए तो ब्लैक की जरूरत नहीं है। पहले जब सिंगल स्क्रीन हुआ करता था तो ब्लैक में ही बिकता था। ठीक है, अभी भी बहुत जगह है जहां सिंगल एंट्री, टीयर 2 टीयर 1, जो 3 सिटी है उसके अंदर। आपने मान लेते हैं पुष्पा मूवी का टिकट जो 100 रुपए का था, आपने इसको खरीदा 150 का। 100 रुपए मूवी टिकट को आपने खरीदा 150, यानी आपने मुझे बताइए कि ब्लैक कितना दिया? यानी ब्लैक में आपने कितना एक्स्ट्रा 50 रुपए देके जैसे तैसे आपने मूवी की टिकट ले ली। और उस थिएटर पे क्लियरली मेंशन था कि आप चाहो तो मूवी स्टार्ट होने से पहले, अगर आप 1 घंटे पहले, मूवी स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले अगर आपको मूवी थिएटर में नहीं जाना, तो अपने टिकट्स को आप रिफंड करके फुल्ली अमाउंट ले सकते हो। आपको 1 घंटे पहले जस्ट आपका मन बदल गया और आपने बोला भैया अब नहीं देखेंगे। अब आप जब आप इसे रिटर्न करने गए, तो रिटर्न करने के बाद आपको कितने पैसे जो थिएटर बॉक्स ऑफिस का जो ऑनर है वो वापस करेगा? 150 रुपए वापस देगा या 100 देगा? वो आपको 100 ही देगा वापस। सर ऐसा क्यों? 100 क्यों? सिंपल सी बात, आप भी जब सभी बोलोगे सर 150 तो दे ही नहीं सकता, 50 तो हमने पहले ही वो मान के, वो खुद ही कह रहे थे 50 तो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे, तो 100 ही होगा। यानी आपके टिकट के पैसे आपके लिए 150 है, लेकिन ऑनर जो है मूवी थिएटर का वो कितना मान रहा है इसको? 100 रुपए। सेम कहानी यहां पे आता है। अगर ये चीजें समझ में आ गया तो इसको कोऑर्डिनेट करके बताइएगा। केस नंबर 1, मैंने बोला 10+2 का हिसाब है, 10+2 का हिसाब है, जिसमें 10+2 में 3 रुपए, 5 रुपए और 4 रुपए। यहां पे हिसाब बना 3 रुपए शेयर कैपिटल और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने ये पैसे दे दिए, आपने ये पैसे दे दिए और आपने ये पैसे दे दिए। मैं यहां पे लिख देता हूं टॉपिक, फेल आफ्टर प्रीमियम पेड। फेल आफ्टर प्रीमियम पेड। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 2 पैसे दिए मुझे, 2 जगह के पेमेंट कर रखा है। कहां कहां 2 जगह कर रखा है? एक ये और एक ये। यानी एक तरीके से आपने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं? 5 और 3 8। मैं आपके शेयर फोर फीचर जब करूंगा, जब मैं आपके शेयर को फोर फीचर करूंगा, क्योंकि आप यहां पे फेल हो गए, ये नहीं दिया, क्रॉस लगा देते हैं, ये नहीं दिया, तब मैं आपके कितने रुपए फोर फीचर करूंगा?
जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है सिर्फ उसी का फोर फीचर कर सकता हूं मैं, एक्स्ट्रा अमाउंट का फोर फीचर नहीं कर सकता मैं। तो यहां पे जो शेयर फोर फीचर करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 और 3 6 का। बच्चे कई बार जैसे मैं बोलता हूं ना, जितने पैसे आपने दिए सब फोर फीचर कर लेंगे, तो लेकिन प्रीमियम वाले केस में ये अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पे अगर मैं आपकी फोर फीचर मान लेते हैं कि हमारे पास 100 शेयर है, 100 शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पे एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, 2 शेयर फोर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। सर यहां पे जो आने वाला है वो आने वाला है 1000। अब पूरे, वैसे तो कॉल्ड अप पूरे ही करे मैंने, तो 1000 शेयर फोर फीचर में आपने बोला सर 100 इंटू में आपका 6 ही कर सकते हो, तो दैट इज 600, और यहां पे कितने आ जाएंगे 400। क्या समझ में आई है? ये क्लियर है? फिर मैं केस नंबर 2 पे चलूं, ये क्लियर है? केस नंबर 2 देखिए हुआ क्या। हमारा 10+2 ही है। मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आपको याद रहे, पर 3 ही केस बनते हैं, तीनों में समझना है बस। देखिए यहां पे सेम ले लेता हूं, 3, 5 और 4। यहां पे बना हमारा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 और 3, यही कहानी बनी यहां पे। अब ये जो है शेयर होल्डर, 100 शेयर होल्डर था, यहां फेल हो गया। अब मैं एक बात पूछूं, यहां की आपने एंट्री पता क्या करी होगी? एट बिफोर, फेल होने से पहले जो आपने एंट्री करी होगी वो आपने ऐसे करा होगा। यहां पे मैं यहां करके दिखा रहा हूं, करा क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और करा होगा आपने 100 इंटू में 200, 300 और 500। ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपने बोला भैया मेरी इनकम है, मेरा रिजर्व है। मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आता है, मेरा रिजर्व है। लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ जब हमने इससे बैंक का पैसा मांगा। हमेशा याद रखना, जिस दिन हम प्रीमियम ये वाली एंट्री करते हैं ना, इसके ठीक थोड़ा सा टाइम देते हैं हम, 2 महीने का भी टाइम, वैसे 14 डेज का होता है स्टैंडर्डली, कि 14 दिनों के बाद हम बोलते हैं भैया लाओ अगला पैसे दे जाओ। जैसे ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि प्रीमियम के पैसे आप जी हाजिर नहीं दे सकते, मैंने प्रीमियम मांगा उसके बाद फिर आप कुछ समय के बाद पैसे देते हो मुझे। तो मैंने यहां पे तो अपनी इनकम जनरेट कर ली, लेकिन कुछ समय बाद क्या पता लगा यार ये इनकम तो मैंने गलत एंट्री कर दी है, ये इनकम तो मेरी जनरेट हुई नहीं क्योंकि इस बंदे ने पैसे दिए ही नहीं। तो नाउ अब जो एंट्री होगी वो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने यही इसके बाद शेयर फोर फीचर किया है। तो 100 शेयर इंटू में 10 कितने हो गए? 1000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट में करूंगा। क्यों करोगे सर, क्यों करोगे? क्योंकि मैं इशू के टाइम पे क्रेडिट करके बैठा था, जो कि मेरा क्रेडिट वो सक्सेस हुआ नहीं, तब उसको तो कैंसिल करो भाई। तो उसको कैंसिल करोगे 100 इंटू में 2 मान के, कितने? 200। और शेयर फोर फीचर में कितने जाएंगे? उसने तो भाई ये भी नहीं दिया, सिर्फ 3 रुपए ही दिए हैं, तो 100 इंटू में 3 यानी 300, और 2 कॉल्स इन एरियर में सारा डाल देता हूं मैं, कितने हो गए? 5 और 4 9, 100 इंटू में 9, 900। यानी जब एरियर काउंट करोगे तो प्रीमियम के साथ करोगे काउंट, ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यार प्रीमियम क्यों, कहाँ पे साथ? 9 3 12, 9 10 12, ठीक है। कहाँ नहीं, यहाँ पे दो वही मैं कह रहा था अभी आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एरियर यहाँ पे शो करोगे, हटा के नहीं करोगे। क्योंकि एरियर जब अगली एंट्री आपने करी होगी एरियर में, तो एरियर में कितना कराओगे कि भाई तूने मुझे अभी तक कितने नहीं दिए, तूने अभी तक मुझे कितने नहीं दिए, एक तो ये पैसे भी नहीं दिए, तो एक ये भी नहीं दिए। तो मैं बोलूंगा तूने, आप मेरे पास आए कि भाई मेरे शेयर फोर फीचर कर दिए, कितने बाकी रह गया, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे?
कि भाई देख तेरे ये वाले बाकी रह गए, 500 ये रह गए और 400 ये रह गए, तो 900 तेरे बाकी रह गए एरियर। तो 9 रुपए क्रेडिट होगा, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके क्रेडिट मत करना कभी भी। समझे बात आप? यहां तक क्लियर है आपको? तीसरा केस देखिए क्या बन सकता है, इसका हेडिंग बना देता हूं, व्हेन नॉट पेड। जब प्रीमियम उसने पेमेंट नहीं किया तो प्रीमियम डेबिट हो गया। जब प्रीमियम उसने पेड कर दिया था तो फिर कोई मतलब ही नहीं, ऑनर को मिल गया, उसने क्रेडिट किया होगा और पैसे भी मिल चुके हैं, तो किस बात का मैं डेबिट करके कैंसिल करूंगा? समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर मुझे पैसे नहीं मिला और मैं जबरदस्ती क्रेडिट इनकम मान के बैठा हूं तो गलत इनकम माना है, उसको डेबिट करके ठीक करिए, जो कि यहां डेबिट हो रहा है। यहां पे आपने इशू के टाइम पे प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा और पैसे तो मिल ही गए ना अलॉटमेंट के, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, फिर से मैं मान लेता हूं केस नंबर 3 में 10+2 अगली क्लास में ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रह जाएगा। मान लीजिए 2 रुपए, 5 रुपए, या 5 की जगह पे मान लेते हैं 4 रुपए, 5 ही मान लेते हैं यार, 5 2 7, 2 9, 3 12, ये ऐसे हुआ कुछ, ठीक है? इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 3 रुपए, और इसको भी कर देते हैं 4 रुपए, 3 2 5 और 4 9, और 3 12, ठीक हो गया? अब ठीक है, अब मैं प्रीमियम का पैसा यहां करता हूं एडजस्ट, करेक्ट है? प्रीमियम का पैसा मैंने कहां करा? फर्स्ट कॉल पे किया। अब जो शेयर होल्डर है वो ये पेमेंट कर रहा है और यहीं फेल हो गया, और मैंने बोला चल भाई तू फेल हो गया, तेरा शेयर फोरफीचर कर लेते हैं, हम तो उससे आगे के पैसे मांगेंगे ही नहीं। क्या? 3 2 5 4 9 3 12, ठीक नहीं है? तो हमने कहा कि भैया तेरा यही फोरफीचर कर रहे हैं, तेरे से आगे के पैसे मांगेंगे ही नहीं, तूने पैसे नहीं दिए तो। अब क्या इस बंदे का मैंने प्रीमियम के नाम से क्रेडिट किया होगा? नहीं किया होगा, तो फिर क्या मैं फोरफीचर के टाइम पे डेबिट भी करूंगा क्या? नहीं होगा। अब सिंपल एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर, और 2 अब शेयर अलॉटमेंट लिख दो या एरियर लिख दो, कब क्या लिखना है वो मैंने क्लियर कर रखा है आपको। तो कितने आएंगे यहाँ पे? 100 शेयर इनटू में अब कितने होंगे? 3 और 2 5 ही होंगे, दैट इज 500। अब 100 इंटू में कितने दोगे आप? 2 रुपए, यानी 200, और 100 इंटू में 3 रुपए यानी 300। ये है प्रीमियम पे फेल। तो सर प्रीमियम वाले में ये कैटेगरी बन जाती है। अगर मैं सिंपल कंक्लूजन निकालू ना, तो शेयर फोर फीचर जब करते हैं तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है, लेकिन डेबिट तब होता है जब वो प्रीमियम देने में फेल हो, और अगर उससे प्रीमियम मांगा ही नहीं गया और वो फेल हो चुका है और फोर फीचर भी हो गया तो प्रीमियम का कोई रोल नहीं। अगर उसने प्रीमियम पेड कर दिया है तो भी प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। क्लियर सभी बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? नहीं, एक सवाल देखें, बस 2 3 दिन के बाद आपकी क्लास ये रेगुलर हो जाएगी। मान के चलिए आज डे क्या, इलेक्शन के बाद ही रेगुलर हो जाएगी। 5 को इलेक्शन है ना, 3 5 6 7 तारीख से लगभग ये क्लास आपकी रेगुलर हो जाएगी। इसके बाद हम डिबेंचर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब सीक्वेंस में चलने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस टोटल कितने चैप्टर हैं? चैप्टर याद है आपको? चैप्टर याद है कितने चैप्टर है? नंबर में बताओ फटाफट, किस बच्चे को याद है? कमेंट में मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास में कितने चैप्टर है। ये देखो, 22 चैप्टर लिखवाए थे। 22 कितने चैप्टर है टोटल आपके? 22 चैप्टर है। और टाइम पता है कितना है? सिर्फ आपके पास 120 दिन। 22 चैप्टर 120 दिन, तो वो देखो, इसलिए आपकी क्लासेस क्या रहने वाली है? रेगुलर। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं
सर ये ट्वेल्थ जैसा ही हो जाएगा। ट्वेल्थ वाली चीजें तो देखो 4 से 5 क्लास में खत्म, और ये पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, गारंटेड नहीं होता आपका। ठीक है। सर डाउट गया ऊपर किसका, दोबारा से एक बार रीसेंड कर दो, क्या गया डाउट। सर केस वन केस टू में क्या डिफरेंस है? केस टू केस वन में डिफरेंस ये है, केस टू में प्रीमियम देने के बाद फेल हुआ, और केस टू में प्रीमियम के समय पे ही फेल हो गया वो, ये डिफरेंस है। आपने बोला था कि कंपनी लॉ की वीडियो अपलोड, हाँ अपलोड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मेरा प्रायोरिटी, देखो सारी वीडियो है डली हुई ऑलमोस्ट, आप उसको देख सकते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले मेरे लिए कॉर्पोरेट अकाउंट है। सेमेस्टर 4 के अंदर भी मैं देख रहा हूं और 2 के अंदर भी देख रहा हूं, तो 2 के अंदर कॉर्पोरेट है। और बहुत सारे बच्चों को तब रियलाइज होगा जब आपके 29 तारीख से, 29 से मेरे ख्याल कॉलेज ओपन हो गए हैं सबके, किसी के 25 से, किसी के हो चुके हैं। तो अब जब कॉलेज के अंदर जब प्रोफेसर आएंगे और वो जब आपको बोलेंगे ये देखो ट्वेल्थ वाला था, इसे आप खुद कर लेना। अब इस बार तो सारे बच्चे ऐसे हैं नहीं कॉलेज के अंदर के जिन्होंने ट्वेल्थ पे मार्क्स लिया था, उस बेसिस पे मान लो चले गए हैं, उन्होंने तो सीयूटी दिया है, सीयूटी के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिया, ट्वेल्थ में क्या परफॉर्मेंस दिया, किसी को नहीं पता। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपके साथ, आपको पता नहीं चलेगा कि कॉलेज के अंदर क्या कह क्या रहे हैं वो। इस कॉर्पोरेट वाले में ज्यादातर बच्चे का जो मैं ओपिनियन लेता हूं ना, जितने भी कॉलेज है, चाहे एसआरसीसी ले लो, कोई भी ले लो, जितने भी कॉलेज है, बच्चों का ओपिनियन क्या रहता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। अदर देन कैश थ्योरी की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग डाल दिया था अदर देन कैश के, नहीं डला अभी, चलो वो डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्लियर हो गया आपको? एक सवाल देखें। वैसे 17 तारीख को आपका फेस्ट है कॉलेज में, अगर कोई खालसा का है तो मैं खालसा कॉलेज आ रहा हूँ 17 को, और राजधानी का बच्चा है तो मैं राजधानी आ रहा हूं मैं 24 को, 24 फरवरी को। चलिए, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली एट प्रीमियम, मैं यहां पे सिर्फ शेयर फोर फीचर की एंट्री करके दिखाऊंगा, और आपको पूरी एंट्री करके मुझे भेजना है, फिर मैं उसके आंसर पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड मारूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चंस बना ले एक बार। कहता है लक्ष्मी इंडस्ट्री लिमिटेड इशू शेयर 50 ईच एट अ प्रीमियम 5 पर शेयर, द मनी वॉज पेबल एज अंडर, मनी वॉज पेबल एज अंडर। तो फिर भैया यहां पे क्या कहना है कि 50 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू देखो 50 है, और 5 रुपए का प्रीमियम है, यानी इन्होंने बोला कि भैया 50 + 5 का कुछ ऐसे है। और ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 15 रुपए यहां लेंगे और 25 यहां लेंगे, तो ये होगा 20 प्लस में 5, और यहां पे 10, तो 25 और 15 कितने हो गए हमारे 40, और 10 50, और फाइनल कितने पे होगा 5। कहता है कपिल, क्या कहता है हमारा, कपिल हु होल्ड कितने शेयर, 150 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट। यहां पे कपिल के पास 150 शेयर था, मैं के लिख देता हूं उसके बदले, कपिल के जगह के, ये फेल हो गया। फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड, और ये भैया फर्स्ट भी फेल हो गया, मैंने बोला बस तेरे से और ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ही फोरफिचर कर लेंगे। एक है कल्पना हु होल्ड, जिसके पास 200 शेयर है, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे कल्पना है जिसके पास 200 शेयर है, ये यहां फेल हो गई, और आगे टू बी कंटिन्यू फेल हुई है ये, और इसके शेयर फोर फीचर यहां हो गए कल्पना के, कल्पना। एक है केतकी हु हेल्ड 100 शेयर, फेल टू पे फाइनल कॉल, हर शेयर वर फोरफिटेड। और यहां पे एक जिसके पास कितने शेयर है भैया, 100 शेयर है, और केतकी, और इसके शेयर फोर फीचर हो गए। ठीक है ना, इसके शेयर क्या हो गए, फोर फीचर हो गए। अब भाई बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सीधी सी बात है, सारी चीजें आप
पूरी चीजें सिनेरियो समझ में आ गया। मैं सिर्फ शेयर फोर फीचर करके दिखाऊं, खुद करेंगे? कितने बच्चे कहते हैं खुद करेंगे? मैं या तीनों का फोर फीचर करके दिखाऊं? नंबर वन का करके दिखाता हूं, चलो आप मेरी मदद करो। मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, पूरा करना है आपको ये। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बताओ, पहले वाले का बताओ, पहले वाले का कौन है भाई? कपिल, कपिल, कपिल का बताओ। समझ में आ गया तो कपिल का बताओ किससे किससे मल्टीप्लाई करे। कपिल के पास 150 है, 150 मल्टीप्लाई बाय कितने से? 150 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्विटी शेयर में, बताइए। पहले ध्यान से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया हो शायद, तो एक बार एकदम ठंडे दिमाग से समझिए, देखिए, फिर बताइए। यस का जवाब आ गया सर, 7500 होगा। उन्होंने पता नहीं सारा ही दे दिया शायद, मैं एक एक करके करूंगा। हाँ एक बात और भी है, हर फोर फीचर को आप एग्जाम में अलग अलग करिए। जैसे यस ने शायद कंबाइन करा है, वहां नहीं, ये कंबाइन तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि अलग अलग जगह पे फोर फीचर है। पता है कितना होगा? 150 इंटू में 15, 20, कितने हो गए? 35, और 10, 45। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आएगा। कितने होते हैं? मल्टीप्लाई करो। किस पे हुई है? हाँ तो अलॉटमेंट पे हो गया, और 10 ही। नहीं तो वो अभी तो लिखेंगे, पहले ये इक्विटी वाले का लिख लेना, अभी तो नीचे आएंगे। ये लो लिख देता हूँ, घबराओ मत, ठीक है? समझे? इनटू में 5, लीजिए लीजिए, हो गया। समझे? 45, 50, 50 क्या कह रहे हैं आप? मुझे ये बताइए किससे मल्टी मल्टी, ये बिल्कुल सही लिखा है भैया, इसमें कोई शक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। 6, 7, और इसका बताइए 750, और 2 शेयर फोर फीचर। अब कौन बताएगा शेयर फोर फीचर कितना होगा? कौन बताएगा शेयर फोर फीचर में कितने से होगा? मल्टीप्लाई करके बताना है, मल्टीप्लाई कर दो और ये बता दो शेयर फोर फीचर में कितना होगा। जल्दी जल्दी बताइए, जो बच्चे लाइव क्लास में, फटाफट से जवाब दीजिए। अब आपका हैंड रेस का ऑप्शन इनेबल कर दिया है, किसी बच्चे को जैसे बहुत डिफिकल्टीज हो रही है तो वो पूछ सकता है। सर 7500 है। इनटू में क्या करें? इनटू में 15 और 20, 35 होगा, तो कितने आ रहे हैं? 5250 आएगा। और 2 अलॉटमेंट कह लो, शेयर अलॉटमेंट से चलोगे तो शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, और 2 फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 150 इंटू में पूरे 25, और 150 इंटू में पूरे 10, 2500, और ये 3750। आप डेबिट क्रेडिट जोड़ सकते हो, मैं वैसे कभी डेबिट क्रेडिट जोड़ता नहीं हूँ, सही ही होता है वो। आपके मन करे तो आप जोड़ के तसल्ली कर सकते हो कि दोनों सेम आना चाहिए। विवेक कंप्यूटर, 20, ठीक है। मुझे बताइए यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? जिसको नहीं आया हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद करना है किसका? कल्पना का। अभी सिर्फ कपिल पे हैं हम, फिर आएंगे कल्पना पे, फिर आएंगे केतकी पे। बताइए, है किसी का डाउट? सर कपिल का दोबारा बता दो, कपिल का दोबारा बता दे। अभी कपिल का ही कर रहे थे ना, कपिल का देखिए। सबसे पहले कपिल ने दिया क्या, आप ध्यान से समझिएगा। कपिल ने एक ये पेमेंट कर दिया, ठीक है? शेयर फोर फीचर गलत करा दिया आप लोगों ने, बट शेयर फोर फीचर में 35 थोड़ी होगा, सिर्फ 15 ही तो दिया है उसने। बाईस पचास, शायद इस वजह से शायद बच्चों को डाउट आ रहा होगा। एक बार टोटल कर लो।
और भी कुछ गड़बड़ कराया क्या? 25 और 10, ये तो ठीक है। 150 इंटू 15, 2250, 3750 प्लस 2500। 2500 ये भी गड़बड़ है, ये 2500 थोड़ी होगा, 1500। अब ठीक है। अब देख लीजिए एक बार, किसी बच्चे को शायद डाउट हो रहा था। 2250 आएगा, हाँ बिल्कुल सही, 2250, 2250। परवजीत आपने बोला दोबारा एक बार, मैंने कर दिया करेक्शन, शायद इसी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे क्या है। क्लियर है? अब कल्पना का करें, कल्पना का, कल्पना का कैसे होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, उससे पूरे मांग लिए, तो कल्पना के पास 200 इंटू में कितने, 50, यानी 10,000। 200 इंटू में 10, 2,000, 10,000। टू शेयर फोर फीचर, यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पेड कर दिया है। तो फोर फीचर में क्या आएगा, एक तो ये और 20, 35, इसका 35 आएगा। और टू शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल, और टू शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल की बात करें तो 200 इंटू में 10, और फाइनल कॉल की बात करें 200 इंटू में 5, तो ये आ गया 2,000, ये आ गया 1,000, और ये आ गया 7,000। ये हो गई कल्पना। कल्पना का 3,000 कह रहे हैं, कहां पे 3,000? 200 इंटू में 45, फर्स्ट पे थोड़ी, इसका फाइनल कॉल पे फोर फीचर हुआ है कल्पना का। कल्पना का शेयर फोर फीचर देखो क्या कहता है, कल्पना हु होल्ड 200 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड हर शेयर वर फोर। अच्छा, फर्स्ट कॉल करते ही फोर फीचर हो गया, मैंने इसका गलत लिख दिया, फर्स्ट कॉल पे ही हो गया। तो ये 45 बिल्कुल सही जवाब। तो ये वाला नहीं होगा, ये कट जाएगा। कितना आएंगे फिर? ये आएगा 9,000। ठीक है। अच्छा, आपने एक में ही करा, ठीक है। ये देखिए, कहता है हु होल्ड, देखो मैं दोबारा, मैंने लाइन एक नहीं पढ़ा, हु होल्ड 200 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड हर शेयर वर फोरफिटेड, मतलब फर्स्ट के बाद कर लिए। कीर्ति का लास्ट में हुआ है, कीर्ति कह रहा हूं, केतकी का। अच्छा, आपने एक में कर दिया, तो वो थोड़ा सा ठीक कर लेना, वो मैंने एक एंट्री नहीं देखा था। अब केतकी का हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, होमवर्क में दे रहा हूं ये आपको। अभी री इशू कराया ही नहीं है, तो री इशू का डिस्कशन नहीं करेंगे। री इशू एक हमारा थोड़ा सा अप्लाई अलॉटेड तो ठीक है, थोड़ा सा अलग सा थोड़ा टॉपिक हो जाता है। तो री इशू उसके बाद फिर हमारे कोई भी क्वेश्चंस बुक का उठा के कर सकते हैं बड़े बड़े। तो आज के लिए हम करेंगे सिर्फ इतना ही।